हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में और इनसे रिलेटेड जिसने भी बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। इससे पहले मैंने आपको बताया था वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में क्लास 5 में, यानी क्लास 5 जो हमारी थी उसमें वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया गया था। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। दोस्तों, कॉपी पेन उठा लीजिए और अगर हमारे साथ आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं। जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने नोट्स अपलोड कर देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारे रास महोदय हैं उनके अनुसार उन्होंने कौन कौन सी बाल विकास की अवस्थाएं बताई। बाल विकास की अवस्थाएं मतलब बच्चा कब से जब से पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसकी वृद्धि तक के, यानी जब वो बड़ा होता है तो उसकी जो अवस्थाएं भी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो रास महोदय ने क्या बताया? रास महोदय ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने पहली अवस्था बताई है कि शैशवावस्था से, जो शैशवावस्था इन्होंने जो बताई है पहली अवस्था, इसमें इन्होंने बताया कि जन्म से 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, भैया जब बालक जन्म लेता है और जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। फिर आपका आता है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि आपकी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है, ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। फिर नंबर 3 पे आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष के अनुसार 6 से 12 वर्ष होती, सॉरी, उत्तर बाल्यावस्था जो है वो आपकी 6 से 12 वर्ष है। फिर आपकी किशोरावस्था आती है जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। कभी कभी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रास महोदय के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन है दिया रहेगा 3, 4, 2, 1, ऐसे ही। तो आपको 4 पर टिक करना है। फिर आते हैं आपके सीले महोदय। एक हमारे भैया सीले महोदय हैं। सीले महोदय ने बाल विकास की जो 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली आपकी अवस्था बताइए शैशवावस्था, जो कि आपकी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी गई। फिर आपकी नंबर 2 पे आती है बाल्यावस्था, जो कि आपकी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है, ये सीले महोदय के अनुसार। फिर नंबर 3 पे आता है किशोरावस्था, जो कि आपने जो कि इन्होंने मानी है 12 से 18 वर्ष। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, हमारे नोट्स कैसे लग रहे हैं आपको, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। फिर आता है हरलाक महोदय। कौन आते हैं? हमारे हरलाक महोदय आते हैं। हरलाक महोदय के अनुसार जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो 11 अवस्थाएं बताई गई हैं। इन्होंने भैया सबसे ज़्यादा 11 अवस्थाएं बताई हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहली अवस्था बताई वो गर्भावस्था की अवस्था बताई है, यानी गर्भाधान से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है, यानी बच्चा जब गर्भ धारण करता, जो गर्भ में होता है, गर्भ से लेके यानी उसके जन्म तक की जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था कहलाती है। फिर नंबर 2 पे आता है आपका शैशवावस्था, जो कि जन्म से 14 दिन तक, यानी 2 सप्ताह की अवस्था क्या मानी जाती है? जन्म से लेकर 14 दिन तक 2 सप्ताह की अवस्था आपकी कहलाती है शैशवावस्था। फिर आता नंबर 3 आपका बचपना अवस्था। जो बचपना अवस्था है वो 3 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। कब तक? 3 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक के आपका बचपना माना जाता है। और ये किसके? हरलाक महोदय के अनुसार। हरलाक महोदय ने 11 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। फिर आपका आता है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की जो है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है। फिर आपकी आती उत्तर बाल्यावस्था, जो कि आपकी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। फिर नंबर 6 पे आपका आता है वयसंधि काल, यानी वयसंधि काल जो है वो आपका 12 से 14 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो वयसंधि काल कहलाती है। फिर आपका नंबर 7 पे आता है पूर्व किशोरावस्था, जो कि 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक चलती है, ये आपकी पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। फिर हम बात करेंगे उत्तर किशोरावस्था। जो उत्तर किशोरावस्था जो होती है वो आपकी
17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की जो आपकी अवस्था होती है उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। फिर नंबर 9 पे आपकी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था जो है वो आपकी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। दोस्तों अगर आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे तो एक चीज़ की बिल्कुल गारंटी कि आपका यूपी टेट में कोई भी क्वेश्चन आपका मिस होने वाला नहीं है। फिर आपका आता है मध्यावस्था जो कि 40 वर्ष तक के 60 वर्ष मानी जाती है। और फिर आपका लास्ट में आता है वृद्धावस्था जो कि आपकी 60 वर्ष से ऊपर तक मानी जाती है। कौन सी? 60 वर्ष तक के 60 वर्ष से ऊपर तक की अवस्था मानी जाती है। फिर कुछ आपकी जो सर्वमान्य अवस्थाएं हैं वो जैसे आपकी गर्भावस्था जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। गर्भाधान से जन्म तक आपकी गर्भावस्था कहलाती है। शैशवावस्था आपकी जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी शैशवावस्था कहलाती है। फिर आपका बाल्यावस्था आता है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था आपकी क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। फिर आपका आता है किशोरावस्था जो कि आपका 12 से 18 वर्ष है। और प्रौढ़ावस्था भी है जो कि 18 वर्ष से ऊपर होती है। लेकिन हमको यहाँ पे हमारा जो मनोविज्ञान यूपी टेट का सिलेबस जो दिया है यहाँ पे बाल विकास जो दिया, बाल विकास में हमको सिर्फ 4 अवस्थाएं पढ़नी है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आपको हमको नहीं पढ़ना है। फिर चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे हमारी। तो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे गर्भावस्था के बारे में, यानी गर्भावस्था को कैसे कैसे किस किस में डिवाइड किया गया है तो यह यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो गर्भावस्था जो होती है हमारी होती है वो गर्भ से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। इसमें जो गर्भावस्था होती है वो हमारी भैया 3 प्रकार की होती है। एक तो आप हमारी होती है डिम्बावस्था होती है, फिर एक पिंडावस्था होती है, एक भ्रूणावस्था होती है। तो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का जो समय होता है, यानी गर्भाधान जब क्या होता है कि जब मनुष्य का मेल स्पर्म जब मादा के अंडाणु में क्या करता है, जब मनुष्य का स्पर्म मादा के अंडाणु से मिलता है और मिलकर क्या करता है, यानी मेल के स्पर्म फीमेल के अंडाणु से निषेचित होते हैं तो उसमें क्या बनता है? एक जीव बनता है। और ये अवस्था क्या होती है? गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था होती है। और ये याक नामक पदार्थ जो होता है वो भोजन के रूप में इस अवस्था में इस जीव को मिलता है, यानी याक नामक पदार्थ जो होता है वो भोजन के रूप में इसको मिलता है। फिर आपकी आती है पिंडावस्था। कौन सी आती है भैया? नंबर 2 पे आपकी आती है पिंडावस्था। तो पिंडावस्था जो होती है वो 3 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक का समय माना गया है। और इसमें क्या होता है देखिए, जैसा आप ये देख रहे हैं आकृति ऐसे ही एक तरह का शुरुआत हो जाती है बढ़ने की। और इसमें क्या होता है? धड़कन की शुरुआत हो जाती है। जो आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धड़कन भैया आपकी कौन सी अवस्था में शुरू हो जाती है, तो आपकी जो गर्भावस्था की जो पिंडावस्था होती है उसमें आपकी धड़कन की शुरुआत हो जाती है। और इस अवस्था में जो भोजन आपका होता है वो भोजन रक्त वाहिनियों के माध्यम से क्या मिलता है? पिंड को भोजन मिलता है जो कि धीरे धीरे क्या कर लेता है? मानव का रूप धारण करने लगता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए, इतनी सटीक जानकारी आपको कोई नहीं देगा। फिर हम बात करेंगे भ्रूणावस्था की। तो भ्रूणावस्था हमारा 3rd नंबर पे आता है। और ये जो समय होता है वो 8 सप्ताह से लेकर जन्म लेने तक का जो समय होता है वो आपका भ्रूणावस्था कहलाता है। और उसके बाद क्या होता है? पूर्ण मानव बन जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी अवस्था, गर्भकाल की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो आपकी भ्रूणावस्था ही सबसे लंबी अवस्था है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा दोस्तों। फिर आपका आता है शैशवावस्था। कौन सी आती है? नंबर 2 पे आपकी शैशवावस्था आती है जो कि आपकी जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। जो शैशवावस्था होती है वो आपकी जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की मानी जाती है। और इसके जो कुछ उपनाम है जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये न्यूमैन जी ने कहा था। यानी उपनाम जो हमारे हैं शैशवावस्था के वो हम बता रहे हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल न्यूमैन जी ने कहा। फिर नंबर 2 आता है सीखने का आदर्श काल, यानी वैलेंटाइन जी ने कहा। यानी सीखने का आदर्श काल क्या कहलाता है? आपका शैशवावस्था कहलाती है। फिर आपका कहलाता है भावी जीवन की आधारशिला जो कि स्टैंग महोदय ने कहा था, यानी उपनाम दिया था। फिर हम बात करते हैं भावी जीवन की आधारशिला स्टैंग महोदय अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहलाती है, यानी इसका उपनाम क्या है? अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए यहाँ पे हम कुछ और देख लेते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे शैशवावस्था में क्या होता है? जो आपका अतार्किक चिंतन होता है। बाल्यावस्था में आप तार्किक चिंतन करने लगते हैं। और किशोरावस्था में क्या करते हैं? आप अमूर्त चिंतन करने लगते हैं।
अतार्किक मतलब यहाँ पे अतार्किक का मतलब होता है कि बिना तर्क के ही चिंतन होता है। और बाल्यावस्था में बच्चा तर्क करने लगता है, क्वेश्चन पूछने लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है, ये सब होता है। और किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि उसका कुछ बताता नहीं क्या है। तो और अगला क्या है, नंबर 4 पे तैयारी की अवस्था कहलाती है, फिर पूर्व विद्यालय अवस्था कहलाती है, और परासिद्धता की अवस्था भी कहलाती है। अब कुछ परिभाषाएं हम आपको यहाँ पे बताएंगे जो कि पूछी जाती हैं। परिभाषाएं भी आपके यानी कथन दे दिया जाता है, फिर कह दिया जाता है कि ये किसने कहा था। तो यहाँ पे एक हमारी परिभाषा है, एक बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक के 5 साल में बन जाता है। ये सिगमंड फ्रायड जी ने कहा था, और इसको निर्माण काल भी कहा जाता है, यानी शैशवावस्था को निर्माण काल भी कहा जाता है। फिर अगली डेफिनेशन है कि एक बालक का जीवन में जितना विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में ही हो जाता है। ये किसने कहा था, गुड एनफ जी ने कहा था। फिर बालक जो 6 वर्षों में सीखता है वह अगले 12 वर्षों में सीखने का दोगुना होता है। कैसे कैसा होता है, दोगुना होता है। और ये किसने कहा, ये हमारे गैसल महोदय ने कहा था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत मेहनत से मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ। अब की यहाँ पे हिंदी भी चलने वाली है, और ईवीएस तो चल ही रही है, हिंदी भी चलेगी, यानी 3 सब्जेक्ट हम लेकर के यहाँ पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, शैशवावस्था की विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।